हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमः संस्कृताय। आप सभी का यमएस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम में जो बनेचर है द्वैत वन में युधिष्ठिर से दुर्योधन के सारे निगुण तत्वों को बता रहा है कि किस प्रकार उसके जो धनुधर है, सैनिक है, वह किस प्रकार अपने प्राणों की बाजी लगाकर दुर्योधन का हित करना चाहते हैं। और मेदिनी है किस प्रकार, जो पृथ्वी है किस प्रकार दुर्योधन के गुणों से इतनी अधिक प्रसन्न है कि क्रियाकलापों से इतनी अधिक प्रसन्न है कि उसको धन, दुग्ध रूप में धन इत्यादि प्रदान कर रही है। और दुर्योधन के जो गुप्तचर हैं, हे महाराज, दुर्योधन जो गुप्तचर हैं, सचरितई जो गुप्तचर हैं, उसके माध्यम से दुर्योधन सभी राजाओं के क्रियाकलापों को पहले से ही जान लेता है और दुर्योधन के कार्यों को कोई नहीं जान पाता है। और दुर्योधन कार्यों को तब लोग जान पाते हैं जब फल प्राप्ति हो जाती है। तब यह जो बनेचर है युधिष्ठिर से बता रहा है कि दुर्योधन किस प्रकार अपने कार्यों को नियमित रूप से, नियमित ढंग से कैसे कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस श्लोक में बनेचर जो है किस कार्यों को, दुर्योधन किस कार्यों को, किसके गुणों को युधिष्ठिर से बता रहा है। तो आइए देखते हैं। न तेन सज्जं क्वचित् उद्यतं धनु, न तेन सज्जं क्वचिद् उद्यतं धनु, कृतं न वा कोपविजिह्वम् आननं, कृतं न वा कोपविजिह्वम् आननं। गुणा अनुरागेर्षिर्भिरुहते, नराधिपै मालमि आस शासनम। इसमें वनेचर जो है बता रहा है कि हे महाराज युधिष्ठिर, किस प्रकार दुर्योधन जो है न तेन, उसके द्वारा, न तेन माने दुर्योधन द्वारा, तेन से किसका बोध हो रहा है, दुर्योधन का बोध हो रहा है। तो न तेन तृतीया का एक वचन है, तेन में तृतीया का एक वचन है, न तेन दुर्योधन का बोध हो रहा है। तो दुर्योधन द्वारा सज्ज माने सजे हुए का तात्पर्य है कि धनुष, उस पे दोड़ी चढ़ी हुई धनुष को क्वचित उद्यतम न, कभी उठाया नहीं। धनुष को क्वचित उद्यतम माने उठाया, क्वचित माने कभी भी नहीं। कभी भी सजे हुए धनुष को दुर्योधन ने नहीं उठाया। हे महाराज युधिष्ठिर, हे महाराज, दुर्योधन ने आज तक कभी भी न तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु, कभी भी उसके द्वारा, तेन दुर्योधन के द्वारा सजे हुए, क्वचित माने उद्यतम माने धनुष को, उद्यतम माने नहीं उठाया, क्वचित माने कभी भी, धनु माने धनुष को नहीं उठाया। ठीक है, धनुष को नहीं उठाया, धनु का अर्थ है धनुष को नहीं उठाया। कृतम न वा कोपवी जिह्वम आननम, उसके द्वारा कभी भी उसने कोप के कारण, क्रोधिता के कारण, बहुत अधिक क्रोधित होने के कारण अपने आनन माने मुख को टेढ़ा नहीं किया। आनन माने मुख को, आनन का अर्थ होता है दोस्तों मुख को टेढ़ा नहीं किया। क्या नहीं किया? टेढ़ा नहीं किया। तो उसने कभी भी दुर्योधन के द्वारा कभी भी अपने मुख को टेढ़ा नहीं किया। नहीं, उसके द्वारा कभी भी दो कार्य हुए। बनेचर ने बताया कि महाराज दुर्योधन के द्वारा कभी भी उसने कभी भी सजे हुए धनुष को नहीं उठाया। अर्थात ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई युद्ध ही नहीं करना पड़ा कि उसको धनुष बाण चलाना पड़े। अर्थात उसके राज में इतनी अधिक शांति है कि उसके द्वारा कभी भी तीर धनुष नहीं उठाना पड़ा। सजे हुए धनुष को उसने कभी भी नहीं उठाया। और न ही कोप के कारण, क्रोधित के कारण अपने आनन माने मुख को टेढ़ा किया। कृतम न, कभी भी नहीं किया। क्रोधित माने आनन माने मुख को टेढ़ा नहीं किया। दुर्योधन ने कभी भी अपने मुख को क्रोध के कारण, बहुत अधिक अपने सज्जनों, भाइयों या प्रजा पर क्रोधित के कारण अपने मुख को कभी भी उसके द्वारा टेढ़ा नहीं किया गया। गुणा अनुरागे, दुर्योधन के गुण और अनुराग पर, इसी गुणों और अनुराग पर सिरोभि माने सिर पर, उदय माने धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? अस्य शासनम, उसके शासन को, उसके आदेश को, उसके माने दुर्योधन के, उसके माने दुर्योधन के शासन माने आदेश को
नराधिपई राजा लोग नराधिपई राजाओं के द्वारा माला की तरह उसके आदेश को दुर्योधन आस्य माने दुर्योधन के आदेश को, शासन माने आदेश को, नराधिपई राजा के द्वारा सिरभि माने सिर पर, उदिते माने धारण किया गया। तो क्यों धारण, जो राजा लोग हैं दुर्योधन के आदेश को क्यों धारण कर रहे थे? क्योंकि दुर्योधन के गुणों के अनुराग कर रहा है। इतना अच्छा दुर्योधन हो गया है अपने प्रजाओं के प्रति, अपने जो उसके सहमित्र है राजा घर है उसके प्रति इतना अच्छा हो गया है कि उसके गुणों के कारण जो राजा लोग हैं उसके आदेश को सिर झुकाकर, मानो माला की तरह, सिर झुकाकर माला की तरह उसको धारण कर रहे हैं कि जो अगर दुर्योधन जो कार्य करने के लिए कह दिया या कोई नियम लागू कर दिया तो उस नियम को जो अन्य राजागण है उसको मानो माला, जिस प्रकार माला को धारण किया जाता है उसी प्रकार सिर झुकाकर माला की तरह सिर पर धारण करते हैं। तो किस कारण दुर्योधन के किस कारण थोड़ा सिर पर धारण करते हैं आदेश को? तो उसके उसके गुण और अनुराग के कारण, उसके गुणों के अनुराग के कारण इतने अधिक उसके गुणों पर आसक्त हैं राजा लोग की, उस राजा के इतने अधिक आसक्त हैं कि राजा के दुर्योधन के शासन को, उसके आदेश को राजा लोग माला की तरह उसके आदेश को सिर पर धारण करते हैं। जैसा राजा कहता है दुर्योधन करता है वैसा वहाँ के राजा लोग कार्य को करते हैं। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया दोस्तों। एक बार फिर देख लेते हैं। न तेन सज्जम क्वचिद उद्यतम धनु, उसके द्वारा तेन माने दुर्योधन के द्वारा, न माने नहीं, सज्ज माने सजे हुए, क्वचित उद्यतम माने धनुष को कभी भी उठाया नहीं गया। धनुष को कभी भी उद्यतम माने उठाया नहीं गया, सजे हुए। कैसे धनुष को नहीं उठाया गया दोस्तों? तो सजे हुए धनुष, जोड़ी चढ़ी हुई धनुष को दुर्योधन के द्वारा कभी भी उठाया नहीं गया। और न ही कभी कोप के कारण, बहुत अधिक क्रोध के कारण अपने उसने मुख को, आनंद को टेढ़ा किया, अतः उसने कभी भी क्रोध नहीं किया, शांतिपूर्वक शासन व्यवस्था करता रहा, मतलब अपने मुख को मतलब शांत स्वभाव से कार्यों को करता रहा। क्रोध उसके मन में या उसने अभी तक क्रोध नहीं किया, किसी क्रोध के कारण उसने अपने मुख को टेढ़ा नहीं किया, अर्थात शांतिपूर्वक शांति ढंग से शासन व्यवस्था को करता रहा। और वहाँ के राजा अश्व माने उसके आदेश को, किसके आदेश को? दुर्योधन के आदेश को, आदेश को माला की तरह कौन धारण करते हैं? तो नराधिपई राजागण लोग धारण करते हैं। तो कहाँ धारण करते हैं? सिरोभी, सिर पर धारण करते राजा लोग हैं उसके आदेश को, दुर्योधन के आदेश को सिर पर माला की तरह धारण करते हैं। सिरोभी माने सिर पर, माले माने माला की तरह धारण करते हैं। तो क्यों धारण करते हैं? दुर्योधन के माला की तरह क्यों धारण करते हैं? तो उसके गुणा अनुरागेन, उसके गुणों पर इतने अधिक आसक्ति के कारण ऐसा राजा लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थ हो गया। आइए देख लेते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी कुछ हम देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रश्न बन रहा है हमारा। यहाँ पे हमारा जो तेन में है, हमारा तृतीया का एक वचन, तेन जो है इसे तृतीया का एक वचन है। तेन में क्या है दोस्तों? तृतीया का एक वचन है, तृतीया का एक वचन है, एक वचन तेन में है। और धनु जो नपुंसक लिंग में है, किस में है दोस्तों? नपुंसक लिंग में हमारा, लिंग में हमारा नपुंसक लिंग में धनु शब्द है। गुणा अनुरागेर तृतीया का एक वचन है। क्या है दोस्तों? तृतीया का एक वचन है, तृतीया का एक वचन है। गुणा अनुरागेर में तृतीया का एक वचन है। और सिरोभी में तृतीया का बहुवचन है। सिरोभी में हमारा क्या है? तृतीया का बहुवचन है। सिरोभी तृतीया का बहुवचन है, बहुवचन है। और हमारा नराधिपई जो है तृतीया का बहुवचन है। नराधिपई जो है तृतीया का बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन है, बहुवचन है। तो आस माने उसके, आस से किसका बोध हो रहा है? उसके माने उसके किसके? दुर्योधन के, उसके किसके? दुर्योधन के शासन को। तेन जो तेन से किसका बोध हो रहा है? तेन से दुर्योधन का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है दोस्तों? दुर्योधन। तेन शब्द से किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन का बोध हो रहा है। ये हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया। ये देखते हैं प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है। पहला प्रश्न है कि दुर्योधन ने किसे
सजे हुए धनुष को कौन नहीं उठाया। पहला प्रश्न है कि सजे हुए धनुष को कौन नहीं उठाया, तो दुर्योधन नहीं उठाया। कौन नहीं उठाया? सजे हुए धनुष को, सजे हुए धनुष को कौन नहीं उठाया? कौन नहीं उठाया? तो दुर्योधन नहीं उठाया। कौन नहीं उठाया? दुर्योधन नहीं उठाया। कौन नहीं उठाया? दुर्योधन नहीं उठाया। कौन है दुर्योधन? किसने अपने मुख को कभी भी टेढ़ा नहीं किया। दूसरा प्रश्न है, किसने अपने मुख को क्रोध के कारण टेढ़ा नहीं किया, तो दुर्योधन नहीं किया। दुर्योधन नहीं किया। दुर्योधन क्या नहीं किया? अपने दुर्योधन किस कारण अपने मुख को टेढ़ा नहीं किया? क्रोध के कारण अपने मुख को टेढ़ा नहीं किया। अगला तीसरा प्रश्न है कि राजा लोग किसके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं, तो दुर्योधन के आदेश को अपने सिर पर धारण करते हैं। चौथा प्रश्न है कि राजा लोग दुर्योधन के आदेश को अपने सिर पर किस प्रकार धारण करते हैं, तो माला की तरह धारण करते हैं। और चौथा प्रश्न है कि जो राजागण है दुर्योधन के आदेश को अपने सिर पर माला की तरह धारण करते हैं, तो किस कारण से धारण करते हैं, तो दुर्योधन के अनुरागे, उसके गुणों पर इतनी अधिक आसक्ति के कारण करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया दोस्तों, ये हमारा अर्थ हो गया। तो एक बार इसका वाचन करके क्लास को ये समाप्त करते हैं। ठीक है। न तेन सज्यम क्वचिद उद्यतम धनु, न तेन सज्यम क्वचिद उद्यतम धनु, कृतम न वाकोप विजिह्म आननम, गुड़ा अनुरागेन सिरभिरुहते, गुड़ा अनुरागेन सिरभिरुहते, नराधिपै माल्यमि आस शासनम, नराधिपै माल्यमि आस शासनम। तो हमारा अर्थ हो गया दोस्तों, ये हमारा जो प्रश्न उत्तर हो गया, व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अपना मत जरूर दीजिएगा। जो पढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो क्लास को ये हम समाप्त करते हैं दोस्तों। एक बार आप लोग अर्थ को देख लीजिएगा और जो प्रश्न बने इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राम राम।